नमस्कार एंड वेलकम टू एमपी एग्जाम एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत का सर्वोच्च न्यायिक अंग होता है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये सबसे बड़ी अदालत होती है। इसके साथ ही आपको क्या याद रखना है, यह है मतलब सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान का संरक्षक है। इसके अलावा बात की जाए तो भाग 3 में वर्णित जो मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ये क्या है, इनका भी रक्षा करने वाला है। आपने देखा होगा मूल अधिकारों के हनन होने पर डायरेक्टली कहां जाते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में 226, उसको भी देखेंगे। स्थान कहां पर है तो नई दिल्ली में है। अब बात आती है जहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई है और सुप्रीम कोर्ट का कब हम फाउंडेशन डे मनाते हैं, किस दिन हम फाउंडेशन डे मनाते हैं। तो आप जनरली पढ़ते हैं 28 जनवरी, लेकिन याद रखना जब भारत का संविधान प्रवत्त हुआ, मतलब गणतंत्र दिवस जब मनाते हैं ना 26 जनवरी को, तो 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान। उसी के साथ ही ये क्या हो गया, अस्तित्व में आ गया। और इसकी पहली बैठक कब हो गई तो ये हुई 28 जनवरी को। इसीलिए दिस इज द रीजन कि सुप्रीम कोर्ट का फाउंडेशन डे हर साल ऑब्जर्व करते हैं 28 जनवरी को। इसका आदर्श वाक्य है महाभारत से लिया हुआ, यतो धर्मस्ततो जया, जहां धर्म है वहां विजय है। क्लियर है, इसको याद रखना, पूछ सकते हैं। अब देखो यहाँ के आर्टिकल्स की बात करते हैं तो याद रखो सुप्रीम कोर्ट भी कहां पर है, तो सुप्रीम कोर्ट भी हमको मिलता है भाग 5 में। आर्टिकल की बात करें 124 से 147 तक। क्लियर है बात। चलो 124 बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के विषय में बात होता है और संरचना, मतलब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई है और स्थापना कैसे होती है, और संरचना के विषय में मतलब एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। और ये भी बताया गया है कि संसद इसको बढ़ा सकती है, कम कर सकती है। अब ये मत सोचना कि संसद कर सकती है मतलब सब कुछ संसद ही करेगी, नहीं। यहाँ पर ऐसा है कि बात रिकमेंडेशन आती है सुप्रीम कोर्ट से ही। 125 में बात करें तो न्यायाधीशों के वेतन की बात की गई है। क्लियर है। 126 में बात करें तो कार्यवाहक सीजेआई की नियुक्ति, मतलब अगर मान लें कि जो सीजेआई है वो उपलब्ध नहीं है, किन्हीं कारणवश वो अपनी पोस्ट नहीं संभाल पा रहे हैं, तो क्या होगा, राष्ट्रपति किसी सीनियर मोस्ट जज जो रहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उनको क्या करेंगे, कार्यवाहक सीजेआई की अपॉइंटमेंट दे देंगे। अब देखते हैं तदर्थ या फिर बोलते हैं एडहॉक, ये केवल और केवल कहां मिलता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू के रूप में, है ना। तो तदर्थ मतलब कि जब तक पूरा फुलफिल गढ़पूर्ति नहीं हो रही, मतलब जब तक न्यायाधीश फुलफिल नहीं हो रहे हैं, कम संख्या है, तब तक ये काम करते हैं। प्रोविजन कहां पर है, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। इसके बाद देखें 128, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अब यहां पर क्या बताया गया है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश बैठक में आ सकते हैं। कब आ सकते हैं कि जब को उनको कौन बुला रहा हो, सीजेआई बुला रहा हो, ठीक है ना। तो ये आ सकते हैं और ये भाग ले सकते हैं बाकायदा न्यायाधीश के रूप में, है ना। 129 बोलता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब अभिलेख न्यायालय। जो अभिलेख है ना, आपने देखा होगा अशोक के अभिलेख कहां से मिले, ये अभिलेख कहां से मिला, तो पुराने समय से अभिलेख चले आ रहे हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं, रूलिंग्स आती हैं, ये अधीनस्थ कोर्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट में उन जैसे मैटर्स के लिए क्या होते हैं, अभिलेख मतलब रिकॉर्ड का काम करते हैं। आप इन्हें एज ए एविडेंस या फिर सबूत के रूप में भी पेश कर सकते हैं। क्लियर। 130 बोलता है सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, मतलब क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सीजेआई जो है वो कहीं भी सुप्रीम कोर्ट को लगा सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर कागजी कार्यवाहियां हैं, फिर वहां का ऑफिस वगैरह, सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था, ये सारा कुछ देखना है। तो अभी कहाँ है अपना, दिल्ली में, नई दिल्ली में। 131 बोल रहा है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। क्लियर, मूल क्षेत्राधिकार। इसके बाद 132 में बोलता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब संवैधानिक मामलों में क्या कर सकते हैं हम, अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात की है यहाँ पर। इसके बाद देखोगे 133 में दीवानी मामले, ठीक है, कौन से मामले, दीवानी मतलब सिविल सूट या सिविल मैटर, और ये क्या है आपके क्रिमिनल। आपराधिक मतलब क्या होता है, क्रिमिनल, है ना, क्रिमिनल, स्पेलिंग गलत हो गई, समझ जाना अब दोबारा, ठीक है, क्रिमिनल अपराधी, क्रिमिनल, ठीक है। अब ये देखो स्पेशल लीव पिटीशन क्या है, विशेष अनुमति याचिका। आप देखोगे कि अगर किसी अधिकरण ने कोई विरुद्ध में फैसला सुना दिया और हम संतुष्ट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर सकते हैं। कहां पर, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो उस फैसले को रोक सकता है। अब देखो 137 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिव्यू की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या शक्ति है, इसके पास शक्ति है कि ये रिव्यू कर सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन, या फिर अपने स्वयं के निर्णयों का भी रिव्यू कर सकता है। एक बात आती है कि अपने निर्णय हो गए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ही हो गए, और दूसरी बात आती है जो आपकी विधायिका है, इसने एक्ट जो पास किए हैं, जो कानून बने हैं, उनका भी पुनरावलोकन किया जाता है। अब देखते हैं 141, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी पर बाध्यकारी होता है, ये बात बताई गई है, सबको मानना है क्योंकि सबसे बड़ी संस्था है। 142 पूर्ण न्याय, ये जो अभी आपने केस देखा था ना, प्रेसिडेंट, किसका, प्रेसिडेंट, इसीलिए आपको प्रेसिडेंट और अपना गवर्नर, गवर्नर, है ना। तो ये जो पढ़ाए हैं आपने देखा था, प्रेसिडेंट को भी इन्होंने डायरेक्शन दे दिया था, गवर्नर से भी बोल दिया था कि ऐसा ऐसा करना है, विद इन टाइम फ्रेम आपको ये करना है।
तो ये क्या है, पूर्ण न्याय की शक्ति 142 में मिलती है। 143 में क्या है, हम पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति के लिए एडवाइजरी है, ये बाध्यकारी नहीं होती है। 144 में सभी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के नियम है, फिर कर्मचारियों की नियुक्ति है और फिर व्याख्या संबंधी प्रावधान। तो ये आपको, ये तो कभी पूछते नहीं है 144 से लेकर यहाँ 7 तक। मेन आपको याद क्या रखने हैं, 143 हमेशा पूछा जाता है, 142 ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब ये जो अपीली क्षेत्राधिकार है ना, दीवानी, आपराधिक, इसके अलावा देखोगे संवैधानिक मामलों में, फिर मूल क्षेत्राधिकार, ये आपसे पूछे गए हैं। क्लियर है बात, तो ये आपसे पूछे गए हैं। इसके अलावा 129 इंपॉर्टेंट है। क्या है, 129 इंपॉर्टेंट है, 127 इंपॉर्टेंट है, कार्यवाहक सीजेआई की नियुक्ति इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 124(5) तो आपको पता ही है। चलो ठीक है, संरचना की बात करते हैं तो आर्टिकल 124 स्टार्टिंग वाला बोलता है क्या, कि मूलतः मतलब जब 1950 में बनी तो एक चीफ जस्टिस था और 7 अन्य न्यायाधीश थे, मतलब टोटल 8 थे। वर्तमान में बात करें तो कितना है, 1 + 33 है, अभी टोटल कितने हैं, 34 न्यायाधीश हैं। और वर्तमान के न्यायाधीश का क्रम देखें तो 53rd है ना। संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद को है। अब नियुक्ति देखो, चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉलेजियम सिस्टम आपने सुना होगा, है ना, इसका बहुत क्या होता है, समालोचना भी की जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है ये संविधानेतर है, ये कहीं भी संविधान में वर्णित नहीं है, संविधान में वर्णन इसका नहीं है, संविधान में वर्णन नहीं है, ये केवल जो सुप्रीम कोर्ट है ये इसके द्वारा ही बनाया गया है। अब यहाँ पर होता क्या है, चीफ जस्टिस क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे, और 4 अन्य जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं ये लोग इस कॉलेजियम में रहते हैं। और ये कॉलेजियम क्या करता है, कॉलेजियम करता है जो हायर जुडिशरी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में आपका जजों का अपॉइंटमेंट करना है, उसकी रिकमेंडेशन देना है, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करना, उसकी रिकमेंडेशन देना और इनका ट्रांसफर करना, ये काम करता है कॉलेजियम। क्लियर है बात। अब योग्यताओं की बात करेंगे तो 124 में ही योग्यताएं मिलेंगी। क्या है, भारत का नागरिक हो, किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, या हाई कोर्ट में 10 वर्ष क्या हो, वकालत की हो। फिर अगर कुछ भी नहीं है तो राष्ट्रपति की नजर में वो क्या हो, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट रहा हो, मतलब विधि वेत्ता रहा हो। क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट में कार्यकाल की बात की जाए तो यहाँ पर कितनी आयु है, 65 वर्ष की आयु है। कोई भी आपको ये याद रखना नहीं है 5, 65, 6, 65, ये याद नहीं रखना है। क्लियर है, केवल और केवल कितना है, 65 वर्ष। हाई कोर्ट में बात करेंगे वहीं पर तो कितनी है, 62 वर्ष है ना। पद से हटाना, अब देखो यहां पर इम्पीचमेंट इसीलिए लिखा है कि आपको जनरली यही देखने मिलता है, इम्पीचमेंट। ठीक है, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है तो इम्पीचमेंट, सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाना है, सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट हुआ तो यहां पर भी इम्पीचमेंट। जबकि आपको यूज कहां करना रहता है, केवल और केवल ये आपको करना रहता है केवल राष्ट्रपति में। जैसे कि हमको डिफरेंशिएशन नहीं मालूम है कि मंत्रालय क्या चीज होती है और विभाग क्या है। मंत्रालय जनरली टर्म यूज होता है, मिनिस्ट्री कहां पर होती है, सेंट्रल में या फिर यूनियन की एग्जीक्यूटिव में। वहीं बात की जाए स्टेट लेवल पर तो यहां पर होता है डिपार्टमेंट। ठीक है, विभाग। चलो, पद से हटाना, दुर्व्यवहार, मिसबिहेवियर या फिर असमर्थता, मतलब ये क्या है, मिसबिहेवियर क्या है, मिसबिहेवियर ये होता है संविधान का कदाचरण। क्या है, संविधान का कदाचरण, है ना। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 और सदन का कुल बहुमत। क्लियर है। राष्ट्रपति का आदेश होना यहां पर जरूरी है। अभी तक किसी भी जज को इम्पीच करके या फिर महाभियोग करके नहीं हटाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि ये ऐसी चीजें शुरू हुई, लेकिन वो क्या हुआ, एक ही सेशन में पास करना आवश्यक होता है। जस्ट मोशन लाया गया और वो क्या हुआ, गिर गया या फिर प्राइमरी स्टेज में ही विड्रॉ हो गया। क्लियर। अब जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, इस प्रक्रिया को क्या करता है, विनियमित करता है। आगे बढ़ते हैं, मूल क्षेत्राधिकार 131 की बात करते हैं। ऐसे क्षेत्राधिकार जहां पर डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। क्लियर है, मतलब कि अब 2 राज्यों की लड़ाई हो गई, तो 2 राज्यों की लड़ाई हो गई तो उनके हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, उनके क्षेत्राधिकार नहीं है कि वो आपस में बात करें, तो कहां जाएगा मैटर, सुप्रीम कोर्ट में। अगर केंद्र और राज्य की लड़ाई है तो कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। ये क्वेश्चन याद रखना, PYQ में आ चुका है, प्रीलिम्स में। क्लियर है। नागरिक व्यक्तिगत मामले इसमें शामिल नहीं होंगे। क्लियर है ना। अब देखो रिट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब आर्टिकल 32 संविधान में अंबेडकर जी हैं, इसी आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। इसे बोला जाता है 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। तो याद रखना, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे रिट जारी करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही ये 32 में है और आप देखोगे 226 में हाई कोर्ट के पास भी यही पावर है। अब देखो 5 तरह की रिट होती हैं। कौन सी 5 तरह की रिट हैं, तो आप अगर ऐसे याद करो, HPMCQ, तो आपको याद हो जाएगा। हैबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी वो वाला बंदी समझ रहे हो, वो नहीं। बंदी मतलब जिसको भी आपने नियम विरुद्ध बंधक बनाया है उसको क्या करना है, आपको अवैध हिरासत से छोड़ना है और कोर्ट में प्रस्तुत करना है सशरीर। ये है हैबियस कॉर्पस विद इन 24 आवर्स। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि भैया उसको ऑलरेडी ऐसा ना हो कि सजा प्राप्त हो, सजा याफ्ता हो, मुजरिम हो, उनके लिए नहीं लगाई जाएगी। क्लियर है। तो ये चीज याद रखना। मैंडेमस मतलब कि परमादेश,
हम आदेश देते हैं सरकारी कर्मचारियों को, ये होता है, या फिर पीएसयू में, कि कर्तव्यों का निर्वाह कीजिए। इसके बाद देखो प्रोहिबिशन मतलब रोकने का, क्लियर है। प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध, रोकना, ठीक है। निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र के बाहर जाने से रोकने का काम होता है। सर्टियोरी मतलब यहां पर क्या होता है? रिकॉर्ड मांगो, या फिर आप इसको याद रखें, सर्टियोरी को क्या बोलते हैं हम? उत्प्रेषण। क्या बोलते हैं? उत्प्रेषण। निचली अदालत का निर्णय रद्द कर दिया और उस पर सुनवाई की जा रही है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस समझना। प्रोहिबिशन होता है कि प्राइमरी स्टेज पर ही आपने गलती होने से रोक ली, वहीं सर्टियोरी में क्या होता है कि गलती हो गई है तो उसको सुधार कर रहे हो। आप देखो क्वो वारंटो, ये आता है अधिकार परीक्षा, है ना, आपने ये सुने होंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, इसके बाद अपना प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या बोलता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं। अगर युक्ति युक्त, रीजनेबल यहां पर जवाब नहीं दिया जाता है तो वहां पर पद से हटा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अपीली क्षेत्राधिकार की बात करें, आर्टिकल 132 में संवैधानिक मामलों में एचसी से अपील होगी, दीवानी मामलों में, सिविल में होगा, 133 में, आपराधिक में हम पढ़ के आए हैं, क्रिमिनल में मतलब 134, 136 में देखो किसी न्यायालय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा क्या है? ये हथियार है, आपने देखा होगा एसएलवी लगाई जाती है, स्पेशल पिटीशन, है ना। परामर्श जात्री क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन 143 में है, राष्ट्रपति के लिए है, ये बाध्यकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पुनरावलोकन 137, अब ये थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, है ना, चिंता नहीं करना है, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, जो भी ये 15-20 मिनट आधे घंटे के लेक्चर आएंगे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, क्लियर है। इसके अलावा जो भी क्लासेस आ रही हैं उनको आपको कंटिन्यू देखना है, पीडीएफ को रट लेना है। पुनरावलोकन मतलब खुद के निर्णय की भी समीक्षा करेगा और क्या करता है, ये जो न्याय बनता है मतलब जो एक्ट है इनकी भी समीक्षा करता है। देखो ये लिखा है न्यायिक पुनरावलोकन, तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? किसी कानून या कार्यपालिका के आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकता है अगर वो ऐसा होता है। आपके पास उदाहरण क्या था? एक संस्था बनाई गई थी एनजेएसी, क्लियर है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था नेशनल लेवल का, लेकिन इसे क्या कर दिया था? 99वें संविधान संशोधन को इन्होंने खारिज कर दिया था, जीरो कर दिया था। यह शक्ति आर्टिकल 13, 32, 131, 132 से मिलती है, क्लियर। अब देखो मरबरी वर्सेस मेडिसन, ये क्या है? विश्व में पहला जुडिशियल रिव्यू का मतलब न्यायिक पुनरावलोकन का हमको केस मिलता है। अब हम आगे देखने वाले हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आपने आजकल ये बहुत सुना होगा, ठीक है। अब देखते हैं जनहित याचिका। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी नागरिक जनहित के संबंध में याचिका दायर कर सकता है। पहले ऐसा होता था कि वह पर्टिकुलर व्यक्ति ही लगाएगा, फिर बाद में क्या हुआ, यहां पर थोड़ी ढील बरती गई और देखा गया कि अगर लोगों का भला हो रहा है तो कोई अदर भी लगा सकता है। अब देखते हैं पहला PIL केस क्या है? हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 को माना जाता है। यहां पर कपिला हिंगोरानी की मुख्य भूमिका है, क्लियर। PIL के जनक जस्टिस PN भगवती को माना जाता है। कपिला हिंगोरानी को आप याद रख लेना, मदर ऑफ PIL भी आपको देखने मिलता है, मदर ऑफ PIL। इनके जो हस्बैंड थे निर्मल हिंगोरानी, इन दोनों लोगों ने क्या किया था? बिहार में जो कैदी विचाराधीन है और जेल में बंद हैं इनके लिए इन्होंने क्या किया था? आवाज उठाई थी, तभी से ये बहुत फेमस हो गई हैं। अब देखो फैक्ट्स देखें हम कुछ। सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी में ही क्या होती है? प्रोसीडिंग्स होती हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? हरिलाल जी कानिया। वर्तमान में कौन है? तो 53rd नंबर के हैं। 24 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई। 9 फरवरी 2027 तक इनका टेन्योर है। कौन है? तो जस्टिस सूर्यकांत। कहां से आते हैं? हरियाणा से। अगला कौन होगा? तो ये होंगे फरवरी 2027 से विक्रम नाथ, क्लियर है। अब याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि केवल और केवल 36 दिन को ही सही, लेकिन 75 वर्षों के इतिहास में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली हैं जस्टिस BV नागरत्ना। 24 सितंबर 2027 से 30 अक्टूबर 2027 तक के लिए, क्लियर है बात। आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा है। अभिलेख न्यायालय मैंने आपको बताया था, एविडेंस के रूप में आप चीजें प्रस्तुत कर सकते हैं, याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। 32 क्या है आपको? रिट पिटीशन है। कितनी रिट है? तो 5 है। इसके बाद 142 में क्या है? ये न्यूक्लियर मिसाइल है। क्या है? न्यूक्लियर मिसाइल है। सुप्रीम कोर्ट जो है पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश दे सकता है या फिर डिक्री दे सकता है, ठीक है। अब आपने सुना होगा बार एसोसिएशन। तो बार एसोसिएशन क्या होता है? जो भी वकालत करने वाले वकील होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, इनका संगठन बार एसोसिएशन कहलाता है। डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है, हाई कोर्ट का भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का भी होता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो न्यायिक सक्रियता की बात करें। न्यायिक सक्रियता क्या होता है कि नागरिक अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका। यह है एक्टिविज्म, मतलब प्रोएक्टिवली काम करना। कहां से आया? तो यूएसए से आया। जस्टिस VR कृष्णय्यर, PN भगवती, चिन्नप्पा रेड्डी और देसाई यहां पर क्या है? प्रमुख न्यायाधीश हैं जो सामने आते हैं। न्यायिक अतिक्रमण, देखो अभी एक है आप अच्छे से आगे बढ़ के काम कर रहे हो, फिर एक होता है कि अतिक्रमण, आपकी ओवर रीच हो गई, आप हर चीज में अपने क्या कर रहे हो? पैर या फिर नाक घुसेड़ रहे हो। तो न्यायिक सक्रियता क्या है? नकारात्मक फॉर्म है।
किसका? न्यायिक अतिक्रमण क्या है? न्यायिक सक्रियता का एक, आप देखोगे तो ये नकारात्मक है, ठीक है, नेगेटिव टर्म में यूज किया जाता है। चरम मतलब एक्सट्रीमिस्ट वाला हो गया ना, कि एक्सट्रीम कंडीशन में आप हर जगह ही काम कर रहे हो। तो जब न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है और जरूरत से ज्यादा वहां पर आदेश पारित करती है, स्वयं कानून बनाती है, तो ये क्या कहलाता है? न्यायिक अतिक्रमण कहलाता है। इसीलिए आप देखेंगे अभी आने वाले लेक्चर्स में यूनिट 5 की क्लास में कि यहां पर आर्टिकल 50 दिया हुआ है हमारे पास डीपीएसवी में, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब कुछ फैक्ट देखेंगे हम। तो एम फातिमा बीवी भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश रही हैं। सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीशों की केशवानंद भारती 1973 में बनी, जहां पर मूल ढांचे की बात हुई। इसके बाद देखो कि दूसरी कब बनी है, तो 1967 में। क्लियर है? इसके 6 साल पहले गोलकनाथवाद में। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, तो न्यायमूर्ति वाईवी चंद्रचूड़ का 7 वर्ष 4 माह। सबसे छोटा किसका है, तो केएन सिंह का। पहले न्यायाधीश जिनके विरुद्ध क्या किया गया, हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया, तो न्यायमूर्ति वी रामास्वामी ये थे। क्लियर है? इंपीचमेंट वाला है ना। अब कुछ केसेस देखो, कुछ वाद इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे आने लगे हैं। तो मिनर्वा मिल केस क्या था, 1980 का था। यहां पर बोला कि जो न्यायिक समीक्षा है, जुडिशियल रिव्यू है, ये संविधान का मूल हिस्सा है और क्या है, संसद की असीमित शक्तियों को इसने सीमित कर दिया। अब देखते हैं इंदिरा साहनी, तो आप सभी ने देखा होगा मंडल कमीशन बना था। इसकी रिपोर्ट थी ओबीसी के लिए 27 आरक्षण और कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होने देना। कहां से आया, तो इंदिरा साहनी से आया। एसआर मुंबई, तो एसआर मुंबई ने क्या किया, केंद्र और राज्य सरकार की मनमानी, क्या किया, जो केंद्र था वो मनमानी रूप से राज्य सरकारों को अपदस्थ कर रहा था। क्लियर है ना? तो उन्होंने कहा कि आप सिंपली राष्ट्रपति हो, आप काम कहां से कर रहे हो, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से, और राज्यपाल है तो वो कहां से काम करता है, राष्ट्रपति या फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से। तो आप किसी भी सरकार को हटा नहीं सकते हो, आपको क्या करना होगा, वहां का बहुमत परीक्षण करना है। तो विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा, उसके द्वारा ही होगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997, तो महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए गाइडलाइंस दी गई, विशाखा गाइडलाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट्टा स्वामी 2017 का है। राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया। 3 तलाक का मामला, ठीक है, 3 तलाक को याद रखना है। शायरा बानो, शाह बानो से कंफ्यूज नहीं करना, 1985 वाला। क्लियर है ना? वहां पर क्या था, शाह बानो में यूसीसी 1985। क्लियर? ये क्या था, शाह बानो, ये क्या है, सायरा बानो। क्या कर दिया, तलाक बिद्दत को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये आज हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा। आपने लेक्चर देखा, आपको पसंद आता है, अपने कमेंट या सुझाव कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है, कमेंट करना नहीं भूलना है, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।